बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है वो हज़ारों की तादाद में काफ़िला सरदार अमान साहब की ज़ेर क़ियादत मुज़फ़्फ़राबाद बरास्ता रावलाकोट रवां है। एक बात जो सरदार अमान साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे भाई पाकिस्तान भर के दोस्त ये गिला करते हैं कि सरदार अमान पाकिस्तानियों को गाली देता है, तो अमान भाई ऐसा क्यों है? आप ऐसा क्यों करते हैं? क्यों आपने हमारे भाई नाराज़ किए हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल एक फ़ेक प्रोपेगेंडा है। कभी भी नहीं ऐसा। पाकिस्तान के अंदर जितने लोग रहते हैं, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। मज़लूम लोग जहाँ भी हैं वो हम सारे लोग जो है, ये हमारी बेसिक राइट्स मूवमेंट है। ज़िंदगी गुजारने के लिए बुनियादी इंसानी ज़रूरियात के गिर्द हमारी ये मूवमेंट है सारी, और हम जो है इस मूवमेंट को चला रहे हैं और हम यही तवक्को करते हैं कि यही ज़रूरियात पाकिस्तान के अवाम के भी हैं। वहाँ पे भी यहाँ कोटा से लेके कराची के आखिरी पोर्ट तक जो है वो बलूचिस्तान के पहाड़ों से लेके KPK के पहाड़ों से लेके ये जितना एक फेडरेशन के अंदर जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये इन सब लोगों की ज़रूरियात हैं। हम कभी भी इन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। जब भी हमारी गुफ्तगू हो या हमारा कभी भी कोई अगर स्लोगन्स हों ऐसे, तो वो उससे मैं आम पाकिस्तानियों से अगर उनकी दिल आज़ारी होती है, मैं उनसे माज़रत करता हूँ। मैं उनके सामने ये बात ज़रूर रखना चाहता हूँ कि वो दर हकीकत हमारा उनसे मुराद वो पाकिस्तान के अवाम या बाकी कोई चीज़ नहीं होती। वो जो क़ुव्वतें जो वहाँ पे काबिज़ हैं, वही क़ुव्वतें यहाँ पर काबिज़ हैं। तो वो उन क़ुव्वतों के रिएक्शन में अगर ऐसी बात होती है तो उसमें अहलियान पाकिस्तान को बिल्कुल भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप उठें, खड़े हों, इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हों। वहाँ इंसानों की ज़िंदगी का क्या हाल है, ये सोचने का लम्हा है आपके लिए, बाहर निकलने का लम्हा है। आप जब भी उठ के खड़े होंगे, हमारी तमाम हमायत आपके साथ होगी। एक चीज़ अमान भाई, पाकिस्तानी मीडिया जो है बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है, और उसकी नफ़ी करने के लिए पाकिस्तानी अवाम को क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से आपकी तहरीक को सपोर्ट करें? देखिए, पाकिस्तानी मीडिया तो लोग जो है वो ख़ुदकशियाँ करते हैं रोटी के नवाले के लिए, जिस्म बेचते हैं रोटी के नवाले के लिए, जिस्म के अज़ा बेचते हैं रोटी के नवाले के लिए। पाकिस्तान तो इस टाइम जो है वो इंसानों के लिए एक ऐसी मंडी है जहाँ इंसानियत और इंसान की कोई हैसियत, कोई औकात, कोई वक़्त नहीं है। तो अब ये बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आवाम से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अवाम से, लेकिन वही मीडिया जो है ये सरमायादारों का मीडिया है, ये उन तबकात का मीडिया है जो तबकात हमेशा से गरीब मेहनतकश मज़दूर अवाम को जो है वो उसको लूटते रहे, उसको जो है वो उन लोगों का इस्तेसाल करते रहे। तो ये उन लोगों का मीडिया है, ये उन तबकात का मीडिया है, ये सिर्फ उनकी ज़बान बोलता है। ये कभी भी पाकिस्तान में मज़लूम लोगों के लिए नहीं बोला, तो ये कश्मीर के मज़लूम लोगों के लिए क्या बोलेगा? तो मेरे लोगों से गुजारिश है, सोशल मीडिया आज लोगों का देखें, पाकिस्तान में लोगों के साथ कितनी ज़्यादती हुई। लोगों ने वोट कहीं और डाला, वोट कहीं और से निकला। आज जो हुकूमत बैठी हुई है, ये हुकूमत तो चोरी के मैंडेट से बनी हुई है। अब ये बात तो पूरी दुनिया को पता है, किसी बंदे को, कोई बंदा ऐसा नहीं है। देखें, मैं PTI, मेरे 100 इख्तलाफात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उसकी क़यादत के साथ। यहाँ जो हुकूमत बैठी हुई है, यहाँ जो मेंबरान असम्बली बैठे हुए हैं, ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हम पर मसलत किए हैं। तो मैं उसकी जहाँ उनकी मज़म्मत करता हूँ इसके अमल की, लेकिन मैं इस फैक्ट को कभी भी डिनाई नहीं कर सकता कि ये वोटें लोगों ने उसी तहरीक इंसाफ को दी। आज वहाँ उनके मैंडेट पे चोरी शुदा कोई और हुकूमत बैठी हुई है। ये मीडिया कभी बता सका है ये बात कि चोरी शुदा मैंडेट की हुकूमत है? लोगों को ये बात समझनी चाहिए, लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए, समझना चाहिए। लोगों को डॉक्टर मारंग बलोच के जज्बात को कदर करनी चाहिए। लोगों को जो है वो अपने तमाम जितने भी लोगों को मंजूर पश्तीन के जज्बात की कदर करनी चाहिए। लोगों को सिंध के मेहनत कश आरी मज़दूरों की जो है वो उनकी जो है वो उनको एहसास को, जज्बात को समझना चाहिए। तो मैं एक बार फिर आवाम से गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान के अवाम से गुजारिश करता हूँ, कश्मीर के मज़लूम मेहनतकश मज़दूर आपके साथी हैं, आपके भाई हैं। हम सारे लोग जो है बुनियादी ज़रूरियात के लिए लड़ रहे हैं, एक खूबसूरत ज़िंदगी के लिए, बाइज़्ज़त ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं। आप भी बाहर निकलें, हमारी तमाम हमायत आपके साथ होगी। एक आखिरी सवाल कि आप मुज़फ़्फ़राबाद जा रहे हैं, प्रोग्राम क्या है? मुज़फ़्फ़राबाद 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड है हमारा, जिसके अंदर सबसे बड़ी बात हुक्मरानों की मुराद का ख़ात्मा है, फिर 12 नशिस्तों का ख़ात्मा है। ये 12 नशिस्तों के ख़ात्मे को भी पाकिस्तान के अवाम से दुश्मनी तस्वर करवाने की कोशिश की जा रही है या एंटी पाकिस्तान डिक्लेयर किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो पाकिस्तानी अवाम है उनको ये बात समझनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ ये बात समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान के कौमी असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो दुबई में हो रहे हैं, सऊदी अरब में हो रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है, कौन सी चीज़ है? ये तो हमारी असम्बली को कंट्रोल करने के लिए बात है। अगर हम अपने इख्तियार मांगते हैं तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम किसी के ख़िलाफ़ हैं।
تو ہماری اس مفت تعلیم ہے، مفت علاج ہے، روزگار کا جو ہے بندوبست، حکومت سے مطالبات ہیں، تو ہماری یہ ساری جدوجہد جو ہے ان بیسک رائٹس پہ ہے. تو میری عوام سے اپیل ہے وہ جموں کشمیر کے عوام کی اس تحریک کو، ہماری تحریک آزادی کو، ہندوستان نے ہمارے لوگوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے، آپ دیکھیں کشمیریوں کے ساتھ کیا گزری. تو ہماری عوام سے اپیل ہے، پاکستان کے محنت کش مزدور لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اس جدوجہد میں. بہت شکریہ.